Hey, this is Gaurav Chopra and you are watching me on Awesome TV. टेलीकास्ट देख रहा था तो एक सीन में मैंने देखा कि मैंने वेंकटेश सर की छाती पे से तबला बजा दिया और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा शिट, मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए था उनसे। शुरुआती दौर की सारी गर्लफ्रेंड मेरी ऐसी ही बनी। जिसे घर ड्रॉप किया वो फिर घर ड्रॉप ही नहीं हुई। गौरव की परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत सारे हीरो कहेंगे कि मैं करना चाहता हूँ, पर वो परफॉर्मेंस देखने से पहले उन्हीं ने मना किया होगा। हेलो हाय, मैं हूँ पूजा नवाथे और आप देख रहे हैं ऑसम टीवी। और आज मेरे साथ बॉलीवुड गपशप के लिए मौजूद है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने वर्सेटाइल किरदार से लोगों का दिल ही नहीं बल्कि जहान, दिमाग सब कुछ, क्योंकि जिस किरदार के बारे में मैं ज़्यादा बात करने वाली हूँ शायद उस किरदार ने दिल से ज़्यादा दिमाग भी मतलब लगा दिया है वहाँ पर कि क्या कुछ हो सकता है, आप क्या कुछ वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ none other than गौरव चोपड़ा। Hello, hi and welcome to Awesome TV. Thank you. This was awesome. The introduction was awesome itself. Yeah. गौरव, I remember, years back जब आप बिग बॉस के घर से बाहर निकल कर आए थे और मैंने इंटरव्यू लिया था आपका, तब आपने एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया था। बट आज जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, ये सिर्फ ना फिजिकल है, उससे कई ज़्यादा है। जिस क्राफ्ट के बारे में हम हमेशा बात करते हैं एज एन आर्टिस्ट, बट उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है और क्या कुछ आप कर गए। हम कोई नॉर्मल 9 to 5 जॉब्स ना करके इन करियर्स या इन प्रोफेशंस की तरफ अट्रैक्ट ही इसलिए हुए थे क्योंकि हम कुछ अलग करने की एक चाह थी मन में। अलग अलग जिंदगियां जीना इन वन लाइफ, अलग अलग रोल्स, इमोशंस पोर्ट्रे कर पाना। बट होता ये है कि एज यू कीप डूइंग वर्क एंड यू कीप गेटिंग सक्सेसफुल, आप एक ही किस्म के रोल्स आपको ऑफर होने लगते हैं। एंड दैट हैपन्स बिकॉज द परसेप्शन गेट्स बिल्ट अराउंड यू। अच्छा, तो वो एंग्री यंग मैन टाइप का रोल है तो गौरव को बुला लो बिकॉज वो चलता है, एंड आप वो करते हैं और वो सक्सेसफुल होता है, तो अगली बार फिर बुलाते हैं, आप फिर करते हैं, वो फिर सक्सेसफुल होता है। सो इनवेरिएबली आप एक अपने ही स्टाइल और अपने ही सक्सेस के पॉकेट बन जाते हैं स्लोली, एंड दिस हैज हैपेंड टू ऑलमोस्ट एवरी बिग सुपरस्टार। बात करें राणा नायडू की, तो मैं वही कह रहा था कि मैं उस फेज में था जहाँ मैं इसे ढूंढ रहे थे, बदलने की कोशिश कर रहा था। कैसे आया ये ऑफर? क्योंकि ज़्यादातर जैसे आपने भी कहा कि एक टिपिकल इमेज बन गई होती है कि ये परफेक्ट है इस। आई डोंट थिंक उन्होंने ये सोच के मुझे ऑफर किया था जो मैंने कर दिया है। हाँ, तो उनसे आई थिंक उन्होंने इसलिए ऑफर किया था बिकॉज उन्हें इसमें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो लग सके कि वो बड़ा स्टार है, उसका एक ऑरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एक एक्सपीरियंस उसके हर वक्त दिखे। कहानी में वो बिलीवेबिलिटी कैसे आएगी कि ये शाहरुख खान, सलमान खान लेवल का स्टार है, या तो आप उतने बड़े स्टार को ही कास्ट करें, बिल्कुल, या फिर जो उस किस्म का एक ऑरा अपने साथ लेकर आए। आपने इम्बाइब कैसे किए वो क्वालिटीज एज ए सुपरस्टार? जैसे शाहरुख खान मन्नत के बाहर आके वेव करता है, अपने फैन से मिलता है। ये मैंने अपने आसपास देखा है, इन लोगों को ऑब्जर्व किया है, इनकी ज़िंदगियाँ समझी हैं और उस लेवल पर समझी है जिस लेवल पर आम ऑडियंस नहीं समझ पाती, क्योंकि आम ऑडियंस को वो जो दिखाया जाता है परसेप्शन से वही दिखता है। एक्चुअली क्या तकलीफ़ें हैं वो थोड़ी बताई जाती है। पठान में आप शाहरुख खान की वो बॉडी देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे उनके ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखते हैं, बट अगर आपको ये बताया जाए कि 57 की एज में ये मसल टोन, ये मेहनत, ये फिज़िकल चीज़ करने के लिए कितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, फिज़िकल प्रॉब्लम्स, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आई होंगी, उसकी थोड़ी बात की जाती है। बट वो रियलिटी है। देखिए, जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं वो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है उस बहुत लंबी मेहनत का, जिसका एक रिजल्ट उस एक मोमेंट में आ जाता है। सो मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ दैट एफर्ट goes into creating that 1 second of celluloid magic, and that celluloid magic is what you see, and then you say this is magical. But this बहुत is बड़ी बात कह दी आपने, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो ही रही है। आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ किरदार को लेकर नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कुछ, कैसे रही प्रिपरेशन? इस रोल में वो सारी बातें उस स्क्रिप्ट में थी दैट अलग अलग वक्त की कहानी है, एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग अगर आप ऋतिक रोशन को फिल्म फेयर अवार्ड्स पे देखते हैं, फिर उनके घर पर देखते हैं, फिर किसी दिवाली फंक्शन पे देखते हैं, तो आपको वो एक जैसे थोड़ी दिखते हैं। आपके लिए एक अलग आउटफिट और एक अलग लुक होता है। फिल्म की शूटिंग पे जाते हैं तो एक अलग परफेक्शन होती है, रियल लाइफ में वो परफेक्शन थोड़ी सी कम होती है। तो ये वो लेयर्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से इसमें डाले हैं कि जब आप प्रिंस को ऑन स्क्रीन देखते हैं तो वो परफेक्ट है, जब आप उसको लोगों के सामने एज ए सुपरस्टार देखते हैं तो वो परफेक्ट है, बट रियल ज़िंदगी में उसकी इम्परफेक्शंस हैं, उसकी
इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो अकेला है, वो लोनली है, और वो इन सब चीज़ों को छुपाता है इन पार्टीज़ में, इन ड्रग्स और अल्कोहल में। You mentioned about alcohol, you know, and drugs, whatever. With stardom, everything comes along. But real life में आप काफ़ी डिटॉक्स्ड रहते हैं, तो ये कैसे कर लिया? हाँ, नहीं मतलब किरदार की डिमांड तो थी, लेकिन जो ड्रिंक ही नहीं करते हैं रियल लाइफ में, जो स्मोक नहीं करते, उनके लिए आसान तो नहीं हुआ होगा। नहीं, आसान तो नहीं है, बट जो ड्रिंक नहीं करता उसके लिए ऑब्जर्व करना आसान होता है एक पार्टी में क्या। दूसरों के मजे लो, हाँ, मतलब घर तो छोड़ ड्रॉप करने वाला वो इंसान होता है जो correct, ड्रिंक नहीं correct. करता है, सारी दूसरों का ख्याल रखने शुरुआती वाला। दौर की सारी गर्लफ्रेंड मेरी ऐसे ही बनी। Really? जिसे जिसे घर ड्रॉप किया वो फिर घर ड्रॉप ही नहीं हुई। Oh God. बट जोक्स अपार्ट, आई हैव नेवर नीडेड इट। कभी मन ही नहीं किया। नहीं मतलब आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, ओके, बट वो ऐसे लगता नहीं कि मुझे चाहिए। मुझे जानना है आपका रिएक्शन क्या था। ऑफ कोर्स आपने ट्राई किया, नहीं, मैंने लेकिन बहुत ट्राई टाइम किया है, बाद मैंने सीन्स के लिए किया है, मैंने बहुत सारे रोल्स में बहुत सिगरेट पिए हैं, सिगार्स पिए हैं, बहुत उस दौरान आप वो फुल ऑन करते हैं और यू वांट टू लुक कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन, इसलिए आप शॉट से पहले ही करते हैं। बॉडी लैंग्वेज होता है, ग्लास पकड़ना, सिगार पकड़ना, सिगरेट पकड़ना, लाइट करना, पफ करना, किस पॉइंट पर ड्रॉप करना, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉट के लिए, वो शॉट से बहुत पहले भी मैं करने लग जाता हूँ ताकि वो शॉट में नेचुरल लगे, बिल्कुल। बट उसके अलावा नहीं। वैसे आप ही से मुझे पता चला कि ये शो 10 to 12 कंट्रीज में नंबर 1 पर है, टॉप 10 में है अभी, और ये नॉन हिंदी स्पीकिंग या नॉन हिंदी स्पीकिंग क्राउड है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस सक्सेस एंड मेनी मोर टू कम। विल टॉक अबाउट इट, बट टेल मी हाउ डज इट फील? इज इट ओवरवेलमिंग? एंड ट्रूली ओवरवेलमिंग, दैट्स द करेक्ट वर्ड, बिकॉज 2 साल 3 साल लगा दिए कुछ बनाने में, और कुछ नया कर रहे थे, और आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन थे, और वो जो आपका एक सेट, आपका एक मोल्ड होता है जहाँ के आप राजा हैं, आप वहाँ जाते हैं, शूट करते हैं, आते हैं, आपको पता है ऑडियंस को अच्छा लगता है, वो आपका एक सेफ्टी नेट है। यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है, आपके साथ बड़े बड़े स्टार्स हैं, क्या आप उनके सामने अच्छे दिखेंगे, क्या आप शाइन कर पाएंगे, क्या आपका काम अच्छा लगेगा ऑडियंस को, आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बोल्ड कर रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल लेवल पर कुछ कर रहे हैं, क्या ये सही रीड होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल थे मन में। और इन 2, 2.5, 3 सालों में जब आप इमोशनली लो हैं और डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, तो ये ऐसे और ख्याल आते हैं आपको, बट फिर वो आता है, रिलीज होता है, पीपल लाइक इट, बस अच्छा लगता है, फिर सब ठीक है। एंड लाइक यू मेंशन्ड, यू नो, देयर वर अदर स्टार्स, साउथ में उनके बहुत बड़े नाम हैं। हाउ वाज इट वर्किंग विद द एंटायर स्टार कास्ट? टेलीकास्ट देख रहा था तो एक सीन में मैंने देखा कि मैंने वेंकटेश सर की छाती पे से तबला बजा दिया और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा शिट, मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए था उनसे, पर मुझे रियलाइज़ नहीं होता वो करते वक्त, क्योंकि सीन में बहुत एक्साइटमेंट कुछ था और वो वैसा कुछ दिखा दिया। सो उनकी जेनरोसिटी भी है कि उन्होंने ना ही सिर्फ, जैसे मैंने कहा मैं एक लो फेज में था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत सिखाया, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी वैसे इतने बड़े लेजेंड के साथ काम कर रहा हूँ, बिकॉज वो पर्सनली मुझे मेंटर कर रहे थे। जब इंटिमेसी की बात आती है, एंड स्पेशली व्हेन इट्स, यू नो, something that you have never even thought of doing it in real life, that you have to do on camera, जब बहुत सारे कैमरास है, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स बोल देते कि काफ़ी टेक्निकल होता है, तो मैं जानना चाहती हूँ जब किसिंग सीन्स होते हैं तो वाकई में इतना टेक्निकली आप जाते हो, क्योंकि इमोशंस भी दिखाने हैं, फीलिंग्स भी दिखानी है। नहीं, थोड़ा सा ग्रे जोन होता है, टेक्निकली इज द क्राफ्ट पार्ट ऑफ इट, बट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट टू द मोमेंट, सो एक थोड़ा सा ग्रे जोन होता है, विच इज़ द प्रॉब्लम पॉइंट। क्योंकि वो ग्रे जोन बढ़ जाएगा तो सच में प्यार हो जाएगा लोगों को, और वो ग्रे जोन कम होगा तो फेक हो जाएगा, तो वो इट्स दिस बैलेंस हाँ, बिटवीन फाइन लाइन। इस पर्टिकुलर केस में एक बहुत बड़ी बात थी दैट वी हैड दे कास्ट एन एक्चुअल ट्रांसजेंडर पर्सन फॉर द पार्ट। अब सीन कहानी में किसी को ट्रांसजेंडर कहा जा रहा है, बट रियल लाइफ में द एक्टर्स कुड हैव बीन अ वुमन बिकॉज दिखना लड़की जैसा था, बट उन्होंने एक्चुअली एक ट्रांसजेंडर एक्टर को कास्ट किया, तो एक तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात थी, और मेरे लिए फिर ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था टू मेक कि आपको जब पता चला, आई वांट टू नो अबाउट दैट रिएक्शन, लाइक हाँ करने से पहले मुझे बताया गया था कि ऐसा एक सीन है, ओके, ये नहीं कहा गया था कि एक्टर कौन होगा, शायद उस वजह से कुछ एक्टर्स ने, बड़े एक्टर्स ने शायद मना भी किया हो रोल। आज जीतू राज इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही, ये वो पार्ट है जिसे गौरव की परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत सारे हीरो कहेंगे कि मैं करना चाहता हूँ,
पर वो परफॉर्मेंस देखने से पहले उन्हीं ने मना किया होगा। That's what makes you stand out between other actors. आई होप सो। Yeah, absolutely, I'm saying that. And ये सीन देखने के बाद आई एम श्योर बहुत सारे टेक्स्ट आए होंगे, कॉल्स आए होंगे ना, जो सीन पूरा ओवरऑल सीरीज देखने के बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन? मैं बहुत ही ये मैं कीजिए। बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ बिकॉज एक्चुअली बहुत कम बात हुई सीन की, क्योंकि एक बार लोगों ने पूरा रोल देख लिया Right. तो उसके इतने उतार चढ़ाव हैं कि उसमें ये मुद्दा एक्चुअली छोटा सा है। हाँ फिर ये नॉर्मल लगा। क्या ही तो हाँ अब मतलब क्या छोटी छोटी बातों की बात छोटी- करनी। तो रिएक्शन हैज़ बीन लाइक दैट, रिएक्शन हैज़ बीन लाइक इंस्टाग्राम पे एक किसी लड़की का मैसेज था, वो बहुत लंबा, ओह, और मैसेज में डांट रही थी वो मुझे, मतलब लिटरली आई कुड हियर हर, इट वाज अ रिटन मैसेज बट मुझे दिख रहा था उनका गुस्सा। तो शी वाज सेइंग कुछ हमारे एक्टर्स होते हैं उनके पास सिर्फ ग्लैमरस बॉडी होती है, कुछ होते हैं वो सिर्फ सॉन्ग एंड डांस कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, आप सब कर रहे हो इस रोल में, आप सब दिखा सकते हो, तो फिर आप काम क्यों नहीं करते हो, आप इतना कम क्यों दिखते हो। तो एक्चुअली सेंट अ लिटिल वॉइस नोट सेइंग थैंक यू फॉर योर गुस्सा, बिकॉज उसमें प्यार दिख रहा है मुझे। and apart from this there are other projects in the pipeline. Let's talk about that. Gadar. There's Gadar 2. Gadar 2 is a big film. Yeah. Of course, it's a little premature to talk about it, Yeah. but जिसने अभी मुझे प्रिंस रेडी के रूप में देखा है नेटफ्लिक्स पे, वो नहीं पहचान पाएगा वहाँ। Amazing. Got to learn so much from you in this one whole conversation, Gaurav. But I'm so happy, and as much as your fans are happy to see you back, and now don't go anywhere. Let's keep meeting and let's keep interacting about your characters, about your roles, about success, failures, because I believe everything goes hand in hand. It goes hand in hand. So you are not going anywhere. Promise your fans and tell them. I'm not. मेरी उनके साथ एक बहुत पुरानी डील है कि वो मुझे ऐसे बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार देते रहते हैं और मैं उन्हें कुछ एंटरटेन करता रहता हूँ। सो वो डील हमारी ऑन है, और बस यही कहना चाहूँगी, आई पर्सनली लव यू एज एन आर्टिस्ट। आप कमाल के एक्टर हो, एंड बतौर एक्टर ऐसे ही अलग अलग किरदार निभाते रहिए ताकि दूसरे एक्टर्स को भी देख के लगे काश यार मैं ये रोल कर पाता। सो ऑल द बेस्ट टू यू, लुकिंग फॉरवर्ड Thank फॉर you. मोर सच इंटरेक्शंस। Thank you ऑल very द much. बेस्ट, Thank you. सिंपली Thank you very ऑसम much. टॉकिंग टू यू। It was awesome. थैंक यू। बाय। टेलीकास्ट देख रहा था तो एक सीन में मैंने देखा कि मैंने वेंकटेश सर की छाती पे से तबला बजा दिया और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा शिट मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए था Yeah, उनसे। शुरुआती दौर की सारी गर्लफ्रेंड मेरी ऐसे ही बनी, Really? जिसे घर ड्रॉप किया वो फिर घर ड्रॉप ही नहीं हुई। गौरव की परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत सारे हीरो कहेंगे कि मैं करना चाहता हूँ, पर वो परफॉर्मेंस देखने से पहले उन्हीं ने मना किया होगा।